दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है नाउन, नाउन के बाद इज़ के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इतवार के बाद फिर आता है, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, अगर हो सके तो मुझसे मिलना, अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस, सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ़ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प हर, इफ़ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ़ पॉसिबल मीट मी, इफ़ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हो सके तो सब्जी ले आना, अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल, इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे सारा दिन काम करना पड़ रहा है, उसे रोज वहां जाना पड़ रहा है। तुम्हें दूध पीना पड़ रहा है, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पढ़ रहा है, यानी हर सेंटेंस में पढ़ रहा है रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैविंग टू। हैविंग टू मीन पढ़ रहा है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे सारा दिन काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वर्क होल डे, आई एम हैविंग टू वर्क होल डे। उसे रोज वहां जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो देयर एवरी डे, ही इज हैविंग टू गो देयर एवरी डे। थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश जुबान में बना सकते हैं। तुम्हें दूध पीना पड़ रहा है,
You are having to drink milk. You are having to drink milk. मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है. I am having to learn computer. I am having to learn computer. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी, यानी हर सेंटेंस में मजबूरी रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन. कंपल्शन मीन मजबूरी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. एट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव प्लस कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. It is her compulsion to wash clothes. It is her compulsion to wash clothes. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to cook food. It is my compulsion to cook food. थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to talk to him. It is my compulsion to talk to him. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to go with you. It is my compulsion to go with you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते. खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते. कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते. नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम. नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम. खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती. नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली. नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली. कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता. नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल. नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती. अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती. नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू. नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए. झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है
तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड। यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना हमारी ज़रूरत बन गई है। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू। यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो। तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस घर पर मेरा हक है। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है। इस मोबाइल पर उसका हक है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है। इस मोबाइल पर उसका हक है। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा तुम पर हक है। आई हैव राइट ऑन यू।
आई हैव राइट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस कार पर हमारा हक है, इस कार पर हमारा हक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो मौके का फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ, तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।